जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, जब से गायों के प्रचार प्रसार में उतरा था तब से एक सपना भी साथ में पल रहा था कि आखिर इसका अंत कहाँ पर होगा, इस कोशिश को एक मूर्त रूप कब दिया जाएगा। तो अब उसी प्रचार प्रसार के बीच में हमने फैसला किया है कि एक माटी इंडिया फार्म्स की स्थापना की जाए, शुरुआत की जाए, ताकि लोगों को हम बता सकें कि कैसे कम लागत पर आप एक देसी गौपालन के क्षेत्र में उतर सकते हैं, कैसे उसके जरिए उत्पाद तैयार कर सकते हैं और कैसे उनको आप मार्केट कर सकते हैं। तो आज मैं गाजियाबाद के सुल्तानपुर गांव में हूं। यहां पर माटी इंडिया फार्म्स की स्थापना हो रही है और आज का जो पहला दिन है उसके लिए हम लोग बाउंड्री का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। हम लोगों ने खंभे मंगा लिए हैं, जालियाँ मंगा ली हैं, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। और आज इस विशेष दिन पर मेरे साथ डेयरी एग्री कंसल्टेंट के मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे मित्र, मेरे सब कुछ भारत सिंह राजपुरोहित भी हमारे साथ है। तो भारत भाई, आज मतलब सब जिस मुहिम को लेकर, जिस मिशन को लेकर माटी इंडिया फार्म, डेयरी एग्री कंसल्टेंट और हम सबका कुनबा चला था, आज उसकी एक शुरुआत हो रही है और बहुत मैं दिल से व्यक्तिगत तौर पर भी खुश हूँ। आप बताएं कि उस यात्रा को। जिस दिन पहली बार रोहित भैया से बात हुई थी तो उस दिन मैंने सोचा नहीं था कि भी आज मीडिया में उस लेवल का व्यक्ति एक साधारण आम कार्य करने वाले आदमी से बात करेंगे। तो उस दिन फ़ोन पे बात हुई, फिर एक भाई की तरह लंबे टाइम तक बात होती रही। पर जब आपने सब कुछ छोड़ दिया कि भाई अभी ये मीडिया लाइन करनी नहीं है, तब तो एक बहुत बड़े पैकेज पे थे। पर आदमी को क्या है कि बड़ी एक महीने की आय से अगर कम आय पे आना होता है तो उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर पे खर्चे को, आपके खुद के खर्चे को सारे करने का एक रूटीन हो जाता है। उस रूटीन को तोड़ के बहुत नीचे आना एक बड़ा विकेट होता है। वो करके आपने सफलतापूर्वक माटी इंडिया चैनल को भी बनाया, गाय के बारे में प्रसार के काम किया। पर जब इन्होंने छोड़ा था उसी दिन एक सपना लेके निकले थे। पहली बात हुई थी कि एक ऐसा सेटअप हो जहाँ पे गाय भी हो, जहाँ पे इको टूरिज्म भी हो, जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक उत्पाद भी हो, सब्जियों का उत्पादन भी हो, घानी का तेल भी हो, जैसे बुल पावर टेक्नोलॉजी भी उपयोग हो, और जो छोटे छोटे जितने भी प्रकल्प गाय पे है वो एक ही जगह पे दिखाए जा सके, लोगों को उससे प्रोत्साहित कर सके। इनका मिशन भैया का ये नहीं था कि बहुत बड़ी आय या चीजें खड़ी करनी, वो करनी है तो मीडिया में बहुत स्कोप आगे तक जा सकते थे। पर मिशन ये था लोग भी देखें और उसका आनंद ये भी ले पाए। उस समय आपने सोचा कि भी उत्तराखंड में करेंगे, जगह जैसे हमने भी थार पे शुरू कर कई बार कई विचार किए, पर आपका भी था कि कहाँ करें। पर अंत में ये सुल्तानपुर गाँव जो दिल्ली से नजदीक भी है, दिल्ली से सारे काम करने भी आसान है, और जिस मेरा भी है, बाजार भी है, सब कुछ है। मेरा भी आपसे एक निवेदन था कि भी आप कहीं पे भी देश भर में जाना पड़े, क्योंकि जिस प्रसार जिस मुहिम से निकले हो तो उसमें सफलतापूर्वक कुछ करेंगे, वो गाय का कुछ फायदा होगा तो ही मतलब है, नहीं तो मतलब नहीं। अब उत्तराखंड के बहुत दूर चले गए तो वहां से अगर कहीं जाना है तो आपके लिए हर बार आना आसान होगा नहीं। तो मैं उन लोगों को बता दूं, आज ये पहला एक हमारी कोशिश है जिसको हम सफल एक मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत है, हम उसको उत्तराखंड भी ले जाएंगे, वो सेकंड फेज में हमारा काम शुरू होगा। तो मैं मतलब ये इजी भी हो गया, यहाँ एक मॉडल भी हो गया, हर आदमी आके देख भी सकता है, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। पर जब यहाँ जगह पे आए तो बड़ा अच्छा सुकून लगा। पहली बार आता है कि सुकून लगता है ना, पेड़ लगा हुआ है, पीछे पानी भी है, ट्यूबवेल भी है, सब कुछ है। कि जिस जमीन पर हम लोग ये सारा मिशन पूरा करना चाहते हैं वो लगभग 1 एकड़ का ये जमीन का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। इसी में आपका एग्रो टूरिज्म भी होगा, यहीं पर गौपालन भी होगा, यहीं पर आपका घी का एक अच्छा हम लोगों ने फोकस किया है कि 4 से 5 नस्लों का घी यहाँ पर आपको तैयार होता हुआ मिलेगा। तो यहीं पर आपको मड हाउसेस मिलेंगे। आज उसका जो हमने शुरुआत की है, तो ये जो 4 दीवारी है ये हमने खंभों से, सीमेंट के लगभग 9 फीट के खंभों से हमने इसका बनाने की कोशिश की है, और इसमें अभी जालियां लगेंगी। ये करीब 9 फीट का खंभा है और लगभग 2.5 फीट, आप कहेंगे तो 2.5 फीट के आसपास तक ये जमीन में जाएगा और 6.5 फीट ऊपर तक रहेगा। और इसका जो मैं आपको बता दूं कि वजन भी लगभग 1 टन कुछ किलो के आसपास भारत भाई इसका वजन है। तो ऐसे ये आपको चारों तरफ आप नजर आएंगे। अभी इसमें आपको मैं जाली भी दिखाऊंगा कि हम किस प्रकार की जाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग 128 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जाली है, और वो पूरा लगभग 6-6.5 फीट तक आपको सभी जो गो प्रेमी जो माटी इंडिया इतने टाइम से देख रहे हैं जी, तो उनके लिए एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां आप आ सकते हो, रुक सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो यहाँ पे जो झोपड़ियाँ भी जो देशी स्टाइल में, मतलब कम से कम लागत में आप फार्म कैसे शुरू कर सकते हो, वो यहाँ पे आप पूरा फार्म कैसे बनेगा, डिफरेंट लगभग कितने 5 महीने बन जाएगा?
5 महीने नहीं, ये बरसात का रुकने का हम इंतजार कर रहे हैं। 5-6 महीने लगभग लग तो आप ये जाएंगे। समझिए कि नवंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको फुली फ्लैश हम लोग इसको रन करना शुरू कर दें, क्योंकि बरसात बस आप समझ लीजिए 1.5-2 महीने का इंतजार है रुकने तो का। आदमी सारी चीजें देखेगा, सब कुछ देखेगा। कैसे बन रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, क्या चीज कहाँ से आ रही है, उसकी लागत क्या लगी है और क्या रूप ये लेगा। तो आपको एक अद्भुत स्थान, विहंगम स्थान दिखेगा जहाँ गौ माता को बिल्कुल माँ की तरह जो भाव से देखा जाएगा, और उससे उत्पादों से जो गोबर गोमूत्र के उत्पाद बनेंगे, तो एक अद्भुत स्थान बनने वाला है। और शुरू से 0 से लेकर 100 तक पूरा बनता हुआ आपको ऑनलाइन सब दिखेगा। सारी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको दिखाते रहेंगे, किस स्थिति में पहुंच गया ये भी बताते रहेंगे। चारे की व्यवस्था हम लोगों के पास हमने लगा चुके हैं, चारे की व्यवस्था है। अभी देखेंगे ये दो हमारे जो हमारे कर्मी चल रहा हैं, है। जो काम चल रहा है, ये जाली लेकर जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस फार्म की जो पूरी जिम्मेदारी है, जो पूरा संभालेंगे, जो जिस शख्सियत के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता, वो हमारे साथ ही हैं। कैमरा उन्होंने पकड़ा है। हीरा के सहयोग के बिना, हीरा की ताकत के बिना मैं इस फार्म को नहीं कर सकता। तो आज जो कुछ भी है वो सब सारा क्रेडिट हीरा को जाता है। आप आने वाले दिनों में हीरा के जरिए बहुत सारे वीडियो देखेंगे भी, सब कुछ ये बताएंगे आपको कि मतलब मैं आज इतना इमोशनल हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है। ये सब कुछ जो भैया का जो बड़प्पन है वो है। आज जहाँ भी जो भी ये काम शुरू हो रहा है, जितने माटी इंडिया के ये सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मेरा तो सिर्फ एक कदम था आगे का, कि मुझे भैया से सिर्फ एक मिलना है। मेरा वो मिलने तक का था, उससे आगे मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ जो भी होगा, जैसे भी होगा, और जब भी ये फार्म तैयार होगा तब तक का यहाँ जो भी है उस सब का श्रेय रोहित भैया को जाता है। मैं तो बस एक वो हूँ कि हम लोग मिले और उसके लिए ये सब कुछ बिना एक मजबूत हाथ ना हो तो वो चीज़ें अच्छी तैयार नहीं हो पाती हैं। तो ये अभी देखेंगे आप, ये एक हिस्से का हमारा ये खंबे लग चुके हैं। ये इतना हीरा कितना लगभग फीट है हमारा यहाँ से लेकर? ये इधर से भी है 230 फीट है। 230 फीट लगभग है जी। और ऐसे ही इधर भी आपका 230 फीट है। इधर भी 230 ऑलमोस्ट ये एक स्क्वायर शेप में पूरा लैंड है। और पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पर गन्ने की खेती हो रही है, सब कुछ हो रही है, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। और कल हम लोगों ने वैसे भूमि पूजन कर दिया था एक खंबे लगा के। आज हम पूरा ये जाली वाली लगा रहे हैं और वो भी हम आपको थोड़ा दिखाएंगे उसको। हाँ, उसका भी इस वीडियो में आपको हम डाल देंगे कि कल कैसे हमारी पूजा हुई, कैसा हुआ। भैया उस दिन पर थोड़ा एब्सेंट थे, भैया थे नहीं यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, कल भैया को जाना पड़ा। तो ये जाली है, कितनी इसकी लेंथ कितनी है हीरा? ये अभी है 50 फीट। 50 फीट जी। एक बार में ये 50 फीट इतने 50 फीट लगभग 10 गैप हमारा, हमने जो गैप छोड़ा, मैं आपको ये समझा दूं कि जो पूरी 4 दीवारी में जो गैप है, ये इससे एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी लगभग हमने 10 फीट रखी है। और 5 जो खंबे हैं, उन सब 5 खंभों के बीच में ये 50 फीट कवर कर लेगा। तो दोस्तों देखिए, आवाज बहुत कम आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अर्थ ऑगर है, जिससे पूरे होल हो रहे हैं। हमारे खंबे जो 9 फीट के खंबे हैं, ये अर्थ ऑगर से बन रहे हैं। और ये भूपेंद्र भाई की टीम है, 64 कितनी देर में गड्ढा होता भूपेंद्र भाई? ये 15 सेकंड में एक गड्ढा। क्या बात है, देखिए 15 सेकंड में एक गड्ढा। रेस्ट देना पड़ता है इसे। रेस्ट देना पड़ता है, बताओ कितने गड्ढे करने के बाद रेस्ट देना पड़ता है? 5 गड्ढे पे 5 गड्ढे में 5 गड्ढे पे एक बार रेस्ट देना पड़ता है। और कितना एचपी? 64 एचपी। 68। तो कितना पेट्रोल या डीजल कितना लेता है? पेट्रोल इसमें 1 लीटर ले लेता है। और कितने खंबे गड़ जाते हैं उससे? 1 लीटर में लगभग 200-250 खंबे। तो नहीं, देखिए ये 200-250 नहीं, ये तो 50 खंबे। अच्छा, ये 50 खंबे, क्योंकि ये इसका बहुत चौड़ा है ना, 12 इंची है। 12 इंची का गड्ढा हो गया ना ये। देखिए, तो इतना बड़ा लगभग 2.5 फीट का हो गया गड्ढा। 2.5 फीट है। हाँ, 2.5 फीट का गड्ढा हो गया। तो ये ऐसे काम चल रहा है कि हमने ये तो जरूर सीमेंट का काम किया है, क्योंकि ये 4 दीवारी का मामला है, बाउंड्री का मामला है। हम ये बाकी ये पूरा जो फार्म होगा, ये 98% इसमें 0 सीमेंट होगा। सीमेंट का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ खंभों को छोड़कर। कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। लाओ फावड़ा लेके आओ।
तो साथियों, ये अब देखिए जाली वाला काम हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि कैसे अब ये जाली लग रही है। 50 फीट की जाली है लगभग, और ये जो सीमेंट वाला हमारे पिलर्स का हिस्सा है ये लगभग 6.5 फीट ऊपर है अभी ज़मीन से, 2.5 फीट नीचे है। तो उसमें अब ये हम लोग बाहर की तरफ से इसको लगा रहे हैं। तो हालांकि लोग दोनों तरीके से जाली लगाते हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ से लगाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट, क्योंकि अपनी आगे वाला लैंड भी अपना ही है, तो हम फोकस कर रहे हैं कि इसको हम बाहर की तरफ से लगाएं। जोर लगा के ऐसा जय हो। एक शुरुआत अच्छे काम की माटी इंडिया फार्म्स बधाई हो बहुत बहुत। आराम से आराम से। हाँ चल थोड़ा सा रह गया। बहुत बढ़िया। चल बस 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 बस। अब ये 5.5 है, ये कसा जाएगा तार के जरूर। बढ़िया। इसके बाहर जो आप देखेंगे, ये आप इधर आइए, ये जो है ये आप देखिए, इधर एक खांचे बनाए गए हैं, ये एंगल एक तरह के हैं। आप ये पूरे 6 फीट तक ये एंगल है, यहाँ से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5 7 8 एंगल बनाए गए हैं। तार से फिर इनको इसके थ्रू ऐसे कस दिया जाएगा और ये फिर ये मजबूत हो जाएगा। तो ओवरऑल ये एक माटी इंडिया के फार्म्स का एक पहला पड़ाव है। अभी जैसे कस जाएगा तो वो कसा हुआ भी हम लोग एक आपको दिखाएंगे। तो ये लगभग इस तरीके से ये जाली लगेगी, लगभग 6.5 फीट के आसपास तक का इसकी हाइट पहुंचेगी। अब देखिए भारत भाई की हाइट से भी लगभग 6 फीट कुछ इंच के लंबे। कितनी हाइट है भाई आपकी? 6.2 है, उससे भी ऊंची जो है जाली का ये आपका साइज पहुंचा बढ़िया, है। इससे काफी है। तो हमने कोशिश की है कि इसको जितना ज़्यादा लंबा हम लोग खींच सके, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जीव यहाँ गौशाला के क्षेत्र में ना आ सके, फार्म के एरिया में ना आ सके। तो ये ओवरऑल आज हमने पहला एपिसोड दिखाया है। एक शुरुआत है, हाँ, शुरुआत भर है, एक नई उम्मीद की शुरुआत है, और उम्मीद नई करते हैं सोच कि की शुरुआत हाँ, है। सभी लोगों और को पसंद आएगी ये कोशिश। होता क्या है कि आपको सब कुछ एक दिन देखने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेने अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो यहाँ सारी चीज़ें, चाहे गोबर का पेंट हो, चाहे गोबर की लकड़ी हो, या फिर कागज हो, घानी हो, जितनी भी सारी चीज़ें एक जगह देखने को मिल जाएगी आपको। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी, और माटी इंडिया की ये जो सपना है और जो ये कोशिश है, ये माटी इंडिया का नहीं, सबका, जितने ये लोग सबका देख रहे हैं सबका सपना है। सबका सपना है। मुझे लगता है जब ये पूरा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दिल्ली के नजदीक और एक अच्छी शुरुआत। अच्छा, जय गौ माता, जय जय गौ गौ माता। माता।